हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की इस लाइव क्लास में। और स्पोकन इंग्लिश जो कोर्स होता है उसकी आज हमारी पहली क्लास आप इसे कह सकते हैं, आप डे 1 इसे कह सकते हैं। और आज हम बिल्कुल जीरो लेवल जो कहा जाता है इंग्लिश में, वहां से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब आज से ही अपनी इंग्लिश बोलने की जो जर्नी है आपकी, उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो विश्वास रखिए और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया, आप सब ने इतना मुझे अब तक प्यार दिया है। और जल्दी से बताइए कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं लोग, ताकि हम शुरू करें आज की ये क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो दोस्तों जब हम बात करते हैं पहली क्लास की, बेसिक्स की बात करते हैं, तो आज मैं आप सबको ये कहूंगा कि अब तक अगर आपको टूटी फूटी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो आप सिर्फ ये दिमाग में रखो कि मुझे कुछ नहीं आता। हाँ दोस्तों, थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आज जो ये पहली क्लास है, इसी से आपकी शुरुआत जो होने वाली है वो तभी हो जाएगी जब आप अपने पिछली चीजों को थोड़ा सा पीछे छोड़ देंगे, है ना। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जौनपुर से, बिहार से, मुंबई से बहुत लोग जुड़ रहे हैं। नागपुर, जालंधर, झारखंड, चंडीगढ़, पाकिस्तान, कराची से, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। हरियाणा से प्रणाम प्रणाम। दिल्ली से, अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड। रायबरेली, पुणे, हम सही हैं कलाम साहब, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। राजस्थान, लखनऊ, उड़ीसा, तो इतनी भारी संख्या में आने के लिए आप सबका दिल से अभिनंदन, दिल से शुक्रिया। अटक क्यों गई भैया? अटक रही है क्या वीडियो? नहीं नहीं, बीच में मुझे लगा, मैं तो एकदम से हिल गया था। तो दोस्तों देखिए, आज हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करने वाले हैं और इंग्लिश बोलना आप बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो देखिए, पहले दिन आप इंग्लिश कैसे बोलना शुरू करेंगे क्लास 1 में। टन टन। देखिए, मैं बिल्कुल आप लोगों को फाउंडेशन से ही सिखाऊंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। और आपको समझ में आ भी गया होगा कि इससे बेसिक तो हो ही नहीं सकता। इससे बेसिक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आती है हिंदी, तो आप समझ लिए आज से आपको इंग्लिश भी समझ में आने लगेगी और आप बोलने भी लगेंगे। वो कैसे? सबसे पहले किसी भी भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो आपकी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है, आपको पता है वो कैसे बोली जाती है बिना ग्रामर के। तो हम उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हम आज यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये क्या है? ये हमारा वाक्य है। ये क्या है दोस्तों? ये हमारा एक वाक्य है। और उसका जो स्ट्रक्चर है हमारी भाषा में, वो कैसा है? सबसे पहले मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूं, चाहे आपको आती हो या ना आती हो, सिर्फ आप ध्यान से देखो। हम इसको कैसे टुकड़ों में तोड़ के आज पूरा समझेंगे बेसिक से कि इसकी शुरुआत हम कैसे करें। तो देखिए, मैं का मतलब होता है आई। इसको हम आई नहीं बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई, ठीक है। आई नहीं बोला जाता, इसका सही उच्चारण होता है आई, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो आपको तीन चीजें दिखाई दी। तो इंग्लिश में जो साधारण वाक्य होते हैं, ठीक है, तो वो शुरू कैसे होंगे? वो शुरू होंगे, आपको एक तो कर्ता की जरूरत पड़ेगी, यानी जैसे आई है, ये हमारा क्या है? कर्ता, यानी कि काम करने वाला। और ये जो है वो क्या होता है? ये होता है हमारा काम करने वाला, जो काम करता है। जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। यू लर्न, आप सीखते हो। शी प्लेज, वह खेलती है। ही डांसेस, वह नाचता है। इस तरीके से तो जो बंदा काम करता है उसे बोला जाता है कर्ता। फिर ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये है कि काम क्या हो रहा है। यहां पे मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं आप लोगों को पढ़ाई जो करवा रहा हूं, ये एक काम हो रहा है। ये हमारी क्या है? ये होती है हमारी क्रिया। आपको हिंदी आती है ना, इंग्लिश नहीं आती तो भूल जाओ। हिंदी आती है, उसी से समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक धागा खोलेंगे आज,
ठीक है। फिर इन दोनों के अलावा जो भी हमारी बाकी की जानकारी बच जाती है उसको हम कहते हैं अदर इंफॉर्मेशन, या अन्य शब्द हम उसे बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है कर्ता, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। यहां से दोस्तों आज हमारी जो बेसिक इंग्लिश की शुरुआत हो रही है वो मैं यहां से कर रहा हूं। ये है स्टेप 1। ये क्या है? स्टेप 1 है। स्टेप 1 हमें क्या बताता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों का पता होना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। सिर्फ 3 चीजों का। सबसे पहला है सब्जेक्ट, जो कि है हमारा कर्ता, और फिर जो क्रिया है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब, जो आप ये देख रहे हैं। ठीक है, और फिर जो भी अन्य शब्द बच गए उन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट या अदर इंफॉर्मेशन। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है सबको? चलिए, तो ये चीजें अगर आप लोगों ने समझ ली कि सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये SVO, ये फॉर्मूला आप लोगों को अगर समझ में आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि आप लोगों को इंग्लिश आ जाएगी। आ नहीं जाएगी, समझ लिए, आ ही गई है। जैसे आपने समझा कि कोई भी वाक्य बनता है उसमें कोई काम करने वाला होगा, पक्की बात है। दूसरा, जो काम है कुछ ना कुछ तो काम हो रहा होगा, है ना, वो हमारी हो गई वर्ब, और जो भी अदर इंफॉर्मेशन बची वो हमारा ऑब्जेक्ट। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है हमें इंग्लिश में? हमें इंग्लिश में सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमें ये नहीं पता चलता इज एम आर के साथ क्या लगाएं, वॉज वर के साथ क्या लगाएं, हैज हैव हैड के साथ क्या लगाएं, डू डिड डज के साथ क्या लगाएं। नहीं पता चलता ना, कंफ्यूजन होती है ना इन्हीं चीजों में। तो आज मैंने सभी हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट के साथ, उनकी हिंदी के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध के आराम से अब समझो। तो हमने 3 चीजों की बात की, तो आज हम करने वाले हैं 2 इंपॉर्टेंट चीज जिनके बिना वाक्य बन ही नहीं सकता। एक तो हमारा कर्ता हो गया, यानी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी हमारी हो गई है क्रिया, यानी कि वर्ब। तो सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उन्हें समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं, जो मैं होता है इंग्लिश में उसको कैसे लिखा जाता है? मैं की इंग्लिश होती है आई, आई, और इसको बोला कैसे जाएगा ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसको ऐसे, इसका क्या किया जाएगा? इसका उच्चारण, यानी कि इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक है ना, इसको हम कैसे बोलेंगे, उच्चारण कैसे करेंगे? आई। आज के बाद कभी भी आई नहीं बोलना। जब चोट लगती है ना तब आप बोल सकते हो बच्चों की तरह आई, लेकिन इसको बोलेंगे आई। ठीक है, फिर हम की इंग्लिश होती है वी, जिसको हम कैसे बोलेंगे? वी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वी। फिर आप अगर तुम कहना चाहो या आप कहना चाहो, इन दोनों का ही इंग्लिश में सिर्फ एक मीनिंग होता है, वो होता है यू, और इसको हम बोलते कैसे हैं? यू। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और फिर वे या वे लोग, आप ऐसा कहना चाहें कि भाई उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, वे लोग या वे सब, इन तीनों के लिए ही हम इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसका हम उच्चारण कैसे करेंगे? दे। कैसे करेंगे? दे। इसको हम बोलेंगे दे। समझ आ रहा है इतना? यहां तक क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है वह। वह, तो अगर हम वह यानी कि ही बोलते हैं, वह का मतलब होता है ही, और इसको प्रोनाउंस भी कैसे किया जाएगा? ही। लेकिन ये इस्तेमाल किसके लिए होगा? ये होगा मेल के लिए, यानी कि पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। तो अगर हम मेल की बात करें, जैसे लड़का है ना, आदमी है, पुरुष है, उसके लिए हम हमेशा लगाते हैं ही। वह, लड़के की बात जब करते हैं, मेल की, पुरुष की। अब जब लड़की के लिए भी हमें वह बोलना पड़े तो वो बन जाता है शी। क्या बन जाता है? शी। और उसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? उसका उच्चारण होता है ऐसे, शी।
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सी नहीं होता, कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं सी, ये गलत है। सी नहीं होता, ये होता है शी, ध्यान रखिएगा। और फिर जब हिंदी में आप कहना चाहें यह या आप कहना चाहें ये, मैं एज अ सब्जेक्ट बता रहा हूं यहां पर आपको, है ना, तो आप कर्ता के रूप में जब कहना चाहें यह या ये, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इट, इट। और उसका उच्चारण कैसे होता है? इट, ये होगा ईट। ये ईट नहीं है, ये छोटी ही है ना, इतना तो आता होगा। ये इट है, आप इट बोलते हैं, ईट नहीं बोलते। समझ आया? याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं, जब हमें इंग्लिश में किसी एक चीज की बात करनी हो, एक जिसकी हम गिनती कर सके, चाहे वो इंसान हो, सामान हो, कोई स्थान हो या भगवान हो, हम उसके लिए क्या लगाते हैं? सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन को हम बोलेंगे सिंगुलर नाउन। और ये मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूं? जब हम ग्रामर करने लगेंगे तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तब आपको पता होना चाहिए कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। तो एक वचन का मतलब होता है सिंगुलर नाउन, यानी कि एक, जैसे बच्चा एक, महिला एक, कुर्सी एक, कोई जगह का नाम ले वो भी एक, ठीक है, एक वचन। अब बहुवचन, यानी कि बहुवचन एक से ज्यादा, उसको हम बोलेंगे इंग्लिश में प्लूरल नाउन। जैसे यहां पर बच्चा था तो बच्चे, एक से ज्यादा बच्चा हम बोलेंगे बच्चे, एक से ज्यादा महिला हम बोलेंगे महिलाएं, एक से ज्यादा कुर्सी हम उसे बोलेंगे कुर्सियां। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये हैं हमारे सब्जेक्ट, ये सभी हमारे हो गए हैं कर्ता। तो आज के बाद अगर आप लोगों को समझने में कभी भी दिक्कत हो कि मैं का इंग्लिश में क्या कहेंगे, हमको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तुम या आपको क्या कहेंगे, वे या वे सबको हम क्या कहेंगे, वह को क्या कहेंगे, ये को क्या बोलेंगे, और सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होता है, तो मेरे हिसाब से आज के बाद आप लोगों को यह समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आ रहा है? चलिए अब हम बढ़ते हैं एक कदम आगे। अब दोस्तों देखिए, आप लोगों को यहां पर बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल मक्खन तरीके से यह समझ में आ जाएगा कि अब हम कौन से जो वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट हमने कर लिए, तो अब मैंने सब्जेक्ट रख दिए इस बीच वाली लाइन में। तो आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर कौन से सब्जेक्ट के साथ हम इज एम आर लगाएं, हैज हैव लगाएं। तो वो जो समस्या है वो मैंने यहां पर बिल्कुल खत्म कर दी है। सबसे पहले हम करने वाले हैं ये जो इज एम आर नाम की बीमारी होती है, इनको, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इनको हम कैसे करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, क्रिया, सबसे पहले हमें क्रिया करनी जरूरी होती है। तो क्रिया क्या होती है, ध्यान से देखिए। जब भी आप हिंदी में कहना चाहें है, भाई ऐसा है, तो है की इंग्लिश क्या होती? इंग्लिश होती है इज। और इसको हम इस नहीं बोलते, इसको इस नहीं बोलते, इसे बोलेंगे इज, या आप इसे रोमन में ऐसे लिख दीजिए इज, इसे ऐसे बोला जाएगा, है ना। कभी भी ये नहीं होता कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। तो जब भी बोलो इंग्लिश सही बोलो, सही उच्चारण करके बोलो। अब दोस्तों देखिए, अब इसके साथ, है के साथ यानी इज के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं, हमेशा याद रखिए। इसके साथ जो सब्जेक्ट आएंगे वो है ही, ये दोनों क्या हैं? वह, है ना, ये मेल का, ये फीमेल का। फिर है इट, और इट का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं? जहां पर हम बात करें किसी जानवर की जिसका हमें यह ना पता हो कि वो मेल है या फीमेल है, जानवर की। जब हम मौसम की बात करें, जब हम बरसात की बात करें, जब हम किसी को समय बताएं, इन सभी के लिए, या किसी सामान की बात हो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इसका, इट का। समझ आया? इतना याद रखो। फिर है कोई एक नाम और हमारा एक वचन। तो सिर्फ यही गिनती के कुछ हमारे सब्जेक्ट यानी कर्ता हैं जिनके साथ इज आता है,
और किसी के भी साथ ये नहीं आएगा। इतना क्लियर है? थम्स अप। तो चलिए एक बार जल्दी से यहां तक अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि बिल्कुल शुरुआत से हम कर रहे हैं, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। हमेशा याद रखो, कभी भी आप ऐसे अगर करने लग गए ना इंग्लिश को, समझ में नहीं आएगी। जितना हो सके एग्जाम्पल किया करो, जितने ज्यादा एग्जाम्पल उतनी अच्छी इंग्लिश, उतनी अच्छी तैयारी। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। चलिए, तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? वह एक लड़का है। हमें बस क्या देखना है देखना है। और ये किसके साथ आया है? वह के साथ। तो वह एक लड़का है, तो वह का मैंने बताया अगर वो मेल हो तो ही आ जाएगा। ये देखिए यहां पे आ गया। और है का मतलब होता है इज। तो यहां तक आपका बन गया ना, ही इज। और वो क्या है? लड़का। लड़के की इंग्लिश होती है बॉय। तो एक लड़का यानी कि ही इज अ बॉय। इंग्लिश बनने लग गई आपकी? इंग्लिश आने लग गई आपको? ये पहला ही सेंटेंस किया है हमने और आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूं, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पे हैं, आप सही जगह पे हैं। चलिए नेक्स्ट। अब अगर आपको हिंदी में कहना पड़े हूं, ठीक है, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं रोता हूं, मैं नहाता हूं, मैं सोता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश सीखता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं इंग्लिश को सिखाता हूं, है ना? तो आप उसके लिए जो हूं आपने बोला है उसको इंग्लिश में बोलेंगे एम। और इसको बोला कैसे जाता है? ऐसे। ये भी बहुत जरूरी चीजें हैं। एम, तो आप इसको बोलेंगे एम। और ये किसके साथ आएगा? ये किसी और के साथ कभी भी नहीं आएगा। एम सिर्फ और सिर्फ हमेशा आएगा इसके साथ। और इसको हम क्या बोलते हैं? आए। इसको हम बोलेंगे आए। समझ आ रहा है सबको? आए के साथ एम आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा, याद रखना। देखिए, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो हमने बताया कि मैं का मतलब होता है आए, क्लियर है? हूं का मतलब होता है एम। तो हमें इतना पता चल गया भाई, आई एम। आपका आधा सेंटेंस बन गया, आधी समस्या खत्म। अब आपको सिर्फ यह सोचना है जो बच गया उसको मैं कैसे लगाऊं। एक विद्यार्थी यानी अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट, ठीक है। और ये आपका बन गया आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं एक विद्यार्थी हूं। अब यहां से आप सिर्फ इन दो छोटे वर्ड से कई इंग्लिश के शब्द बना सकते हो, ठीक है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट हो गया, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, मैं एक वकील हूं, आई एम अ लॉयर, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक व्यवसायी हूं, आई एम ए बिजनेसमैन, है ना? बना सकते हो ना आप ऐसा? तो बनाइए, बहुत अच्छे अच्छे वाक्य बनेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है और हो। जब आपको इंग्लिश में ये दो शब्द सुनाई दें तो आप सोच लेना कि हैं का भी और हो का भी मतलब इंग्लिश में होता है आर, और इसे बोला जाता है ऐसे, आर। कैसे? आर। और इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आते हैं? वो आते हैं दोस्तों यू यानी कि तुम और आप, जो हम कर चुके हैं, वी यानी कि हम, दे यानी कि वे सब, और हमारा बहुवचन यानी प्लूरल नाउन, एक से ज्यादा के लिए। याद रहेगा? अब एग्जाम्पल देखो, हम दोस्त हैं, तो हम की इंग्लिश हमें पता है होती है वी, और हैं की इंग्लिश होती है आर। तो ये तो बन गया वी आर। और अब हम क्या हैं? हम दोस्त हैं, दोस्त की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स। तो हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम दुश्मन हैं, वी आर एनिमीज। हम सहपाठी हैं, वी आर क्लासमेट्स। तो आप ऐसे कई सेंटेंस बना सकते हो कि आप क्या हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट। तुम तेज हो, तो क्या आप लोग तेज हो? तो अपनी तेजी दिखाओ और जल्दी से लाइक और शेयर करो ताकि और भी तेजी आए हमारे पढ़ाने में और सीखने में भी। तो तुम तेज हो, तेज का मतलब होता है दिमाग से स्मार्ट, दिमाग से तेज यानी कि स्मार्ट, चीते की तरह। तो तुम का मतलब होता है यू। हो मैंने यहां पे क्या बताया? हैं भी और हो भी। तो हैं हो गया। अब हो की बात आए
तो तुम तेज हो, यू आर, तेज की इंग्लिश स्मार्ट, तो तुम तेज हो, यू आर स्मार्ट। तुम खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटीफुल। तुम पढ़े लिखे हो, यू आर वेल रेड। और तुम क्या हो, इंटेलिजेंट हो, यू आर इंटेलिजेंट। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। तुम पागल हो, यू आर मैड। तुम दिखने में अच्छे हो, यू लुक गुड। तो आप यू आर का इस्तेमाल करके कई सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? वेरी गुड। चलिए अब दोस्तों इज द मार्क के बाद हमारे पास आता है वॉज और वर। वॉज और वर के साथ कौन से सेंटेंस आएंगे, कौन से सब्जेक्ट बनते हैं, वो हम अभी देखते हैं। देखिए, तो ये क्या है, वॉज भी और वर भी, ये क्रिया है यानी वर्ब है। तो ये जो हमारी क्रिया है यानी कि वर्ब है, जब हम बात करते हैं कुछ था या थी, तो था और थी को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? हम इस्तेमाल करते हैं एक शब्द जो है वज। दोस्तों ये वाज नहीं है, वाज नहीं है, इसे बोला जाता है वज। तो आप शुरुआत जो है अपनी, जो फाउंडेशन है उसको सॉलिड रखेंगे तो कभी भी कमी नहीं आएगी किसी चीज की। वॉज नहीं बोले जाता, इसे बोला जाता है वज। तो जब सेंटेंस में आता है तो ये वज ही बोला जाता है, इसीलिए। ठीक है ना? तो यहां आप इसको अकेला है तो वॉज कह सकते हैं, नहीं तो ये वज बोला जाएगा। तो इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? वही ही शी इट वाला। तो दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों की ये जो कंफ्यूजन है कि किसके साथ क्या लगेगा, ये थोड़ी सी दूर हो जाए। चाहते हो ट्रिक? सब ट्रिक चाहते हो ना? चलिए मैं बताता हूं वो ट्रिक। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? देखिए, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है ही शी इट। कोई नाम हो, नाम किसी का भी हो सकता है, राधा, गीता, सीता, श्याम, ललित, विनय, अर्णव, यशु, कोई भी नाम हो सकता है। तो वो नाम और एक वचन यानी सिंगुलर नाउन, एक वचन। मैं आप लोगों को आज ये कहूंगा कि अगर हो सके तो इस ग्रुप का रट्टा मार लो। अगर आपको इंग्लिश आसान करनी है तो इस ग्रुप का रट्टा मार लो भाई। ही शी इट, कोई भी नाम या एक वचन यानी सिंगुलर नाउन। अगर आपने इसका रट्टा मार लिया तो उससे फायदा क्या होगा? सुनिए, फायदा यह होगा जो भी वर्ब्स हैं यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे, और जो किससे खत्म होती हैं? एस से एंड होती हैं, वो सारी इस ग्रुप के साथ लगेंगी। कौन कौन सी? देखो, इज ये एस हो गया, ठीक है। वॉज ये एस हो गया, डज ये एस हो गया, हैज ये एस हो गया। बस आधी से ज्यादा समस्या यहीं पे खत्म, निपट गई सारी। ये याद रखो, ये जिसने याद रखा, ये ग्रुप अगर आपको याद रहा तो आपकी जिंदगी में इंग्लिश से जुड़ी हुई आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, डू, डज, हैज, हैव की गलती कभी नहीं करोगे आप लोग। ठीक है ना? ये आप देखो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा। इसी के साथ एस या ईएस लगता है, ठीक है, इसी के साथ हैज लगता है, डज लगेगा, वॉज लगेगा और इज लगेगा। समझ आ रहा है? तो जो भी एस से एंड होते हैं वो सिर्फ इस ग्रुप के साथ लगेंगे। ये रट्टा आज मार के ही जाना, ठीक है ना? चलिए, तो उस रट्टे के साथ हमें समझ में आ गया कि ये जो हमारा ग्रुप है ही शी इट वाला, इसके साथ क्या आता है? वज आता है। ठीक है, था या थी। और हमें याद ये भी रखना है कि जो आए है ये भी किसके साथ आता है? वज के साथ आता है। किसके साथ? वज के साथ। अब एग्जाम्पल देखते हैं बना के। वह भूखा था, वह की इंग्लिश होती है ही, था की इंग्लिश क्या होगी? वज। तो ही वॉज, आपका आधा सेंटेंस बन गया, आपका आधा काम हो गया। अब भूखा,
भूखे की इंग्लिश क्या होती है? हंग्री। क्या होती है? हंग्री। गुस्से में हो उसकी क्या होगी? एंग्री। तो ये कुछ छोटे से याद हैं वर्ड मीनिंग, इनको हमेशा याद रखना। तो भूखा यानी कि हंग्री, ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, वह प्यासा था, ही वॉज थर्स्टी। ठीक है ना? तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट, मैं उदास था। अब मैं यानी आई के साथ भी क्या आता है? वॉज आएगा। तो आई वॉज, भाई मैं था और मैं क्या था? मैं बीमार था, आई वॉज सिक। ठीक है? मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, और मैं उदास था, आई वॉज सैड। आई वॉज सैड। बन गई यहां तक? मजा आ रहा है सबको? सबको मजा आ रहा है ना? चलिए, फिर है थे। अब अगर आपको थे की इंग्लिश बतानी हो तो थे की इंग्लिश होती है वर। अब दोस्तों यहां ध्यान से देखिए, नोट कीजिएगा इस बात को कि ये जो आर है, ये जो आर है यहां पर, ये साइलेंट है। ये साइलेंट है, ये कभी भी बोला नहीं जाता, कभी नहीं बोलोगे आप इसको। ये होगा व। इसको हमेशा जब आप बोलोगे आप बोलिएगा व। अब मैं यहां आपको एक और ट्रिक बताता हूं, है ना, प्रोनाउंसिएशन की, यानी उच्चारण की बहुत अच्छी ट्रिक है। कभी भी अगर आपको ये शब्द मिलते हैं, और एक बात बताओ, इन शब्दों के बिना कभी काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है, कोई भी ऐसा इंग्लिश में शब्द आपको दिखाई दे जो कि आर से खत्म होता हो, आर से खत्म होता हो, तो आपको क्या करना है? आपको इसको खत्म कर देना है, बस। कभी भी फादर नहीं होता, फादर। अच्छी इंग्लिश, क्वालिटी वाली, जो आपका एक्सेंट है ना, वो शुरुआत से ही अच्छा हो जाएगा। तो ये आर कभी भी दिखाई दे, इसको काट देना। आर बोला नहीं जाता कभी भी इंग्लिश में। ठीक है? फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, याद रखिएगा। ठीक है? वेरी गुड। चलिए, तो ये हमारा हो गया कि थे के साथ हमारा आता है, थे का मतलब होता है वर, और ये किसके साथ आएगा? यू। यू यानी कि तुम और आप, वी यानी कि हम, दे यानी कि वे, और प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। वे किसान थे। वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। और थे की इंग्लिश मैंने अभी क्या बताई है? व। तो दे वर, भाई वो कुछ तो थे, दे वर। और कहां बता रहे हैं हम? भाई किसान थे यानी फार्मर्स। वे किसान थे, देवर फार्मर्स। वे खिलाड़ी थे, देवर प्लेयर्स। वे विद्यार्थी थे, देवर स्टूडेंट्स। वे क्या थे? व्यवसायी थे, देवर बिजनेसमैन। वे वकील थे, देवर लॉयर्स। तो देवर के बाद जो भी आपको जोड़ना हो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है? नेक्स्ट, हम बहुत खुश थे। अब थे का आपको दिमाग में रखना है कि भाई हम की इंग्लिश हो गई वे, वी, और वी हमारा आ गया, अब है थे। थे का मतलब होता है व। वी व क्या थे? बहुत खुश, यानी कि वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। समझ आ रहा है? नहीं नहीं मुकुंदराज, एक बंदे के लिए नहीं यूज करोगे, ये गलतियां मत करो बीच में। रीना चौहान, दे वर डॉक्टर्स। एक से ज्यादा के लिए, मैंने बताया था ना, एक से ज्यादा के लिए प्लूरल नाउन। देखो ये आपको यू दिखाई दे रहा है, यू, वी और दे, ये क्या हैं? ये हमारे प्लूरल हैं। ठीक है? वे किसान थे, दे क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। ठीक है? प्लूरल नाउन बोला जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल में आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हमें बस अभी इतना याद रखो, जब आपको ये पता हो कि आप अगर किसान होता, एक किसान की बात करते, तो आप क्या बोलते? किसान था, है ना, डॉक्टर था। तो डॉक्टर थे तो आप बोलिएगा दे वर डॉक्टर्स। ठीक है? अब वॉज वर का हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो बहुत बहुत ज्यादा खास है,
कई बच्चों के लिए, क्योंकि ये आप लोगों को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज करता है कि नहीं करता, बताओ जल्दी। अब हैज जो है, हैव जो है और हैड है, ये कई बार आपस में ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, है ना। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, जो ये क्रिया हैं सारी यहां हमने लिखी हैं, ठीक है, हैज, हैव, हैड। सबसे पहले अगर आपको ऐसा कहना हो कि मेरे पास है, आपका अधिकार है किसी चीज के ऊपर, मालिकाना हक है, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास ये पेन है ना, मेरे पास ये रिमोट है ना, और मेरे पास ये है, ठीक है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मैं पहनता हूं, क्लास के टाइम नहीं पहनता, ठीक है, ये मेरे चश्मे हैं, स्पेक्सेस। तो ऐसे ही आपके पास कोई चीज है, उसके लिए हमेशा आपको क्या यूज करना है, हैज, यानी हैज आप उसे बोलेंगे इंग्लिश में। और ये कैसे बोला जाएगा, ये देखिए, ये ऐसे बोला जाएगा हैज। और दूसरा इसका इस्तेमाल, एक इस्तेमाल तो इसका ये हो गया, है ना। अब जो इसका दूसरा इस्तेमाल है, ये दूसरा इस्तेमाल हमें ये बताता है कि आपने कोई काम पूरा हो चुका है या कोई काम पूरा कर लिया है, ठीक है, उसके लिए भी हम हैज का यूज करते हैं। किसके लिए, कोई काम पूरा हो गया है या पूरा हो चुका है। ध्यान से देखिए, तो हैज जो है वो सब्जेक्ट कौन कौन से अपने साथ लेकर आएगा, सब्जेक्ट वही लेकर आएगा ही शी इट वाला पूरा ग्रुप, ठीक है ना। तो ये ग्रुप आप याद रखिएगा, ही शी इट नेम या सिंगुलर नाउन, यानी कि एक वचन। जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करेंगे तो हमेशा उसके साथ हैज आएगा। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल, उसके पास, तो आपको यहां पता चल गया, हाँ भाई कुछ पास है। उसके पास 2 पेन हैं, तो ये जो पास और हैं, इनसे आपको पता चल रहा है कि हाँ मुझे हैज लगाना है, ठीक है। अब उसके, अगर तो वो लड़का है तो ही आ जाएगा, लड़की है तो शी आ जाएगा। हमने मान लिया वो लड़का है, ही, और ही के साथ क्या आएगा, हैज, क्योंकि यहां पर हमने देखा जो हैज है वो आता है सिर्फ ही के साथ। तो उसके पास 2 पेन हैं, ही हैज 2 पेन्स। उसके पास 3 गाड़ियां हैं, ही हैज 3 कार्स। उसके पास 4 पोशाकें हैं, ही हैज 4 ड्रेसेस। उसके पास 10 जोड़ी जूते हैं, ही हैज 10 पेयर ऑफ शूज, है ना। हम ऐसे कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अमित खाना खा चुका है, यानी कि अमित ने कोई काम कर लिया है, खत्म कर दिया, है ना, यानी उसने खाना खा लिया, एक काम पूरा हो गया। तो पूरा जब हो जाए तब भी हम क्या लगाते हैं, हैज। तो अमित की इंग्लिश अमित, कर चुका है यानी हैज। और अमित के साथ हैज क्यों आया, क्योंकि अमित क्या है, अमित है एक नाम, एक नाम। तो किसी एक नाम के साथ आप हमेशा हैज का यूज करेंगे जब आपको बताना हो कि कोई काम पूरा हो चुका है या हो गया है, ठीक है। तो अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन फूड। दोस्तों ये बात अगर आप याद रख सको तो याद जरूर रखिएगा कि कभी भी जब भी हम हैज और हैव की बात करते हैं या हैड की भी बात करते हैं और कोई काम हो रहा होता है, कोई काम पूरा होता है, तो हमेशा इनके साथ जो काम हुआ है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। इसी तरह उसने जब खाना खा चुका है, ईट, एट, ईटन, तो ये कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म। तो याद रखना हमेशा अगर हैज और हैव के साथ कभी भी कोई वर्ब आएगी तो वो थर्ड फॉर्म में ही आएगी। बस इतना याद रख लो, हल्का सा याद रहेगा तो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे की क्लासेस में आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट, पास है लेकिन, पास है का मतलब तो हमने कहा था हैज भी हो सकता है, लेकिन यहां फर्क क्या है कि ये जो पास है या कर चुके हैं या कर चुका हूं, ये हमारा क्या है, इनका मतलब इंग्लिश में हैव होगा। इसे हम ऐसे बोलेंगे। और क्यों ये हैव होगा, क्योंकि अब हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो बदल गए हैं। अब हमारे सब्जेक्ट हो गए हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल प्रोनाउन यानी कि बहुवचन, एक से
ज्यादा। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आप यू की बात कर रहे हो और यू सिर्फ एक बंदा है, तब भी आपको घबराना नहीं है। यू चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, आपके लिए तो इतना रूल है कि यू के साथ हैव ही आएगा, ये याद रखना है। जैसे आई है, आई भी अकेला है, तो आई के साथ भी हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा। तो ये आपको सब्जेक्ट याद रखने हैं, इसीलिए मैं कहता हूं अगर सिर्फ एक ग्रुप ये याद कर लिया तो आप लोगों को परेशानी आएगी ही नहीं, है ना। तो एग्जाम्पल देखिए, उनके पास 4 मकान हैं, आ गया ना, पास भी आ गया और हैं भी आ गया। उनके यानी कि एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो दे आता है उनके लिए। दे हैव क्या है भाई, 4 मकान, 4 हाउसेस, 4 मकान। फिर हम घर पहुंच चुके हैं, यानी आपने कोई काम जो है वो पूरा कर लिया है। वो काम क्या है, घर पर पहुंचना। तो ये एक वर्ब आएगी, और मैंने आपको अभी अभी कहा हैज, हैव, हैड के साथ कभी भी कोई अगर वर्ब आएगी भी तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, यानी कोई काम पूरा हो चुका है। तो देखिए, वी, हम की इंग्लिश वी है ना, फिर हैव, वी के साथ हैव आएगा, और पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, तो रीच, रीच, रीच्ड, कहां पहुंचे हैं, घर पे। वी हैव रीच्ड होम, हम घर पर पहुंच चुके हैं। हम अंग्रेजी सीख चुके हैं, वी हैव लर्नड इंग्लिश, है ना। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। हम टीवी देख चुके हैं, वी हैव वॉच्ड टीवी। तो ऐसे ही ध्यान रखो, टेंस के साथ साथ आपके प्रैक्टिस भी होती जाएगी, सेंटेंस की प्रैक्टिस करो बस। फिर आ गया हमारा हैड। तो जब भी आपको हिंदी में ये समझना पड़े कि आपके कुछ पास था, या आप कुछ कर चुके थे, या कोई कर चुकी थी, या कर चुके थे, यानी अब हम बात कर रहे हैं बीते हुए समय की। और बीते हुए समय में जब आपके पास कुछ था, या किसी ने भी किसी भी सब्जेक्ट ने कोई भी काम कर दिया था, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, हैड का। देखिए, हमारे पास 3 गाड़ियां थी, तो आपके पास कुछ भी था, अब नहीं है। आप ये कहना चाहते हो भाई मेरे पास 10 गाड़ियां थी, आई हैड 10 कार्स। कोई कहेगा इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे पास 4 मकान थे, आई हैड 4 हाउसेस। तीसरा कहेगा इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे पास क्या था, 4 करोड़ रुपए थे, वी हैड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा था, कह सकते हैं ना। तो आपके पास कुछ था, अब नहीं है, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे वी के साथ हैड का, और फिर जो भी आपको बताना हो जो था, यानी वो आ जाएगा। तो हमारे पास 3 गाड़ियां थी, वी हैड 3 कार्स। लास्ट एग्जाम्पल, वह स्नान कर चुका था। अब आप कहोगे सर उसने स्नान कर लिया है और वह स्नान कर चुका था, इन दोनों में फर्क क्या है, मैं बताता हूं। जब आप बीते हुए समय में कोई बात बता रहे हो, ठीक है, कि भाई कुछ हुआ था लेकिन उससे पहले भी कुछ हो चुका था, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैड, और उसके साथ जो काम हो लिया है उसकी थर्ड फॉर्म। अभी बस ये देखो कि हैड के साथ सब्जेक्ट क्या आता है और ये पास्ट में इस्तेमाल होता है। ये बाकी सभी जितनी ट्रांसलेशन है ये हम टेंसेस में कर लेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी थोड़ा सा भी समझ आ गया तो समझ लो बात बन गई। तो वह स्नान कर चुका था, ही हैड टेकन अ बाथ, ठीक है। वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। और वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। चलिए अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट, और वो क्या है दोस्तों, डू, डज, डिड। ये भी इंटरेस्टिंग है ना, लेकिन इसमें भी वही बात है जो कि हैज, हैव, हैड में थी, है ना। अब दोस्तों ये जो एस आ गया इस डज के लास्ट में, ईएस जो ये जुड़ गया, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो डू और डज है इसमें कोई खास फर्क नहीं है। बस डू के साथ हमने ईएस जोड़ दिया, और ईएस क्यों जोड़ दिया कि जब भी हम इसको
किसी अकेले के साथ लेकर आएंगे, यानी कि इस ग्रुप के साथ लेकर आएंगे, ये डू की बजाय ES जोड़कर क्या बन जाएगा, डज बन जाएगा। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, देखिए, जब भी आपको अपनी भाषा में कहना हो कि वह कोई काम नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। कोई काम वह नहीं करता, नहीं करती, या आप कहना चाहो कि क्या वो काम करता है, यानी कि सवाल, तो ये क्या बन गए, सवाल, है ना। तो इन सिचुएशंस में यूज होता है डज का, और उसको हम बोलते हैं ऐसे, डज, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डज। ठीक है, तो वह नहीं करता, नहीं करती, या क्या वह करता है, क्या वह कुछ करती है, उसके लिए हमेशा आप यूज करेंगे डज का, और इसके पास जो सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा ये ग्रुप आएगा ही शी इट वाला, और कुछ नहीं आएगा इसके साथ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए, वह अंग्रेजी नहीं बोलता, वह डैश कुछ नहीं करता, आ गया ना, ये नहीं करता, तो हम क्या लगाएंगे, वह का मतलब होता है ही, क्योंकि लड़का है, और फिर वह कुछ नहीं करता यानी डज आएगा। डज नहीं के लिए हम लगाते हैं नॉट, ही डज नॉट, वो नहीं करता। आप इतना याद रखो कि ही डज नॉट, बस ये याद रखो, वह नहीं करता। अब क्या नहीं करता, आप जोड़ दो उसमें। वह अंग्रेजी नहीं बोलता, बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, और अंग्रेजी को हम कहते हैं इंग्लिश। तो वह अंग्रेजी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह खाना नहीं खाता, ही डज नॉट ईट फूड। वह सेब नहीं खाता, ही डज नॉट ईट एप्पल्स। ठीक है, और वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह क्या नहीं करता, वह नहीं सोता, ही डज नॉट स्लीप। तो वह टीवी नहीं देखता, ही डज नॉट वॉच टीवी। कितने सेंटेंस बन गए। तो आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ क्या याद रखना है कि वह नहीं करता और ही डज नॉट को याद रखो, और बाकी अपने सेंटेंस धड़ाधड़ बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। गलतियां करोगे तभी कुछ सीख पाओगे, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, क्या। तो अगर कोई भी क्या से शुरू होता है वाक्य, कि क्या वह करता है, या क्या वह करती है, या क्या वह नहीं करती है, या क्या वह नहीं करता है, इस सिचुएशन में क्या और ये लास्ट वाला आपको मिल जाए कि करता है या करती है, हमेशा याद रखो आप यूज करोगे डज का। डज सीमा, तो यहां पर शी हमने लगा दिया, ये आएगा डज सीमा तुम्हें जानती है। तुम्हें की इंग्लिश यू, और जानने की इंग्लिश नो। तो डज सीमा नो यू, क्या सीमा तुम्हें जानती है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वह खाना खाता है, डज ही ईट फूड। क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर। क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है और सेंटेंसेस बनाते रहने हैं। मजा आ रहा है सबको, मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, जल्दी से बताइए। लाइक और शेयर कर दिया है ना सबने, कर दिया। जिसने नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, तो हम बाकी का बचा हुआ भी करते हैं, और उसके बाद एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो सभी। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट, जो कि है अब नहीं करता और नहीं करते। ध्यान दीजिए, या क्या करता हूं या क्या करते हैं। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको इन सब्जेक्ट्स के साथ तो आपको लगाना है डज, और इनके अलावा कोई भी सेम सिचुएशन आए कि भाई कुछ नहीं करता, या वह नहीं करते, या क्या मैं करता हूं, या क्या वे कुछ करते हैं, इसके लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा डू का। क्या यूज करेंगे, डू का। ठीक है, तो आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब या क्रिया लगती है, डू लगती है। समझ आ रहा है। तो डू, डज और डिड में हमेशा याद रखना आप कि जब भी आप बात करें कि कुछ नहीं करता या नहीं करते या करता हूं, हमेशा आप इन सब्जेक्ट्स के साथ डू लगाओगे। अब एग्जांपल देखते हैं। मैं चाय नहीं पीता,
मैं की इंग्लिश आए और कुछ मैं नहीं करता तो डू जरूर आएगा। आई डोंट या डू नॉट भी आप इसे पूरा लिख सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई। चाय नहीं पीता, ड्रिंक टी। मैं दूध नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक मिल्क। मैं पानी नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक वाटर, है ना। मैं खाना नहीं खाता, आई डोंट ईट फूड। मैं स्कूल नहीं जाता, आई डोंट गो टू स्कूल। मैं पढ़ता नहीं हूं, आई डू नॉट स्टडी। मैं खेलता नहीं हूं या मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले। तो ऐसे आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, है ना, कि मैं नहीं खाता, आई डोंट ईट। मैं नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक। मैं नहीं रोता, आई डोंट क्राई। मैं नहीं सोता, आई डोंट स्लीप। कितने सेंटेंस बना सकते हो आप, है ना। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन की, ऐसे प्रैक्टिस करने से, ठीक है। चलिए, अब है क्या वे स्कूल जाते हैं। तो यहां मैंने कहा कि ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इनके साथ आपको क्या यूज करना है, डू। कि डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। अब ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, इनके साथ प्रैक्टिस करो इस सेंटेंस की। देखिए मेरी तरीके से, क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल। क्या खिलाड़ी स्कूल जाते हैं, डू प्लेयर्स गो टू स्कूल। ऐसे करते करते आप हर सब्जेक्ट के साथ ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो, है ना। ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनता है ना, कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे ही बनता है ना। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनेंगे। अब दोस्तों, सभी सब्जेक्ट्स के साथ जब आप बीते हुए समय यानी पास्ट की बात करें तो बीते हुए समय में आप कुछ करते थे या आपने कुछ किया था, उसके लिए देखिए, आपने कुछ किया था, नहीं किया था, आपने क्या किया था, उस सब के लिए हम लगाते हैं डिड। हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं डिड। डिड का मतलब होता है करना। तो इसी तरीके से अगर आपने कुछ नहीं किया था या क्या आपने किया था, उन दोनों के लिए डिड लगेगा। एग्जाम्पल देखो, उसने मुझे फोन नहीं किया, यानी बीते हुए समय में किसी ने कोई काम नहीं किया, तो सभी सब्जेक्ट के लिए हम डिड लगा देंगे कि शी डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे फोन नहीं किया, ठीक है। उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट फूड, है ना। तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। तुमने सेब नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट द एप्पल, है ना। तो इसी तरीके से आप पास्ट के कई सेंटेंस बना सकते हो। अब लास्ट हमारा है, क्या हमने भोजन खाया था, डिड वी ईट फूड। तो आपने कोई भी काम बीते हुए समय में किया था या क्या आपने ऐसा किया था, इस तरह के वाक्यों में आप इस्तेमाल करेंगे डिड का। तो डिड वी ईट फूड। समझ आ रहा है दोस्तों, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। मैं आप सबसे पूछूंगा सवाल, जल्दी से, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। जल्दी से बताइए। वह स्कूल जाता है। हम गाना गाते हैं। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। आप बता रहे हो, पूछ नहीं रहे। क्या तुमने मुझे मारा था। जल्दी से ये 5 सेंटेंसेस बनाइए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है।
अब देखिए, बेबी मर्जीना साहनी, आप इतना अच्छा इंग्लिश में लिख रहे हो, सारा आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे? आप बोल तो रहे हो, आपने अगर लिख दिया तो आप बोल भी तो रहे हो ना। और इस वीडियो के एंड में जैसे ही हम ये 5 सेंटेंसेस करेंगे, मैं आप लोगों को 3 टिप्स देने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये 3 टिप्स मैं देने वाला हूं बोनस पॉइंट के तौर पे। जल्दी से इनकी ट्रांसलेशन कर दीजिए। कर दी आप सबने? कर दी है? लाइक और शेयर कर दिया ना? लाइक और शेयर भी कर दो। और अब हम शुरू करते हैं इनकी ट्रांसलेशन। आप अपने आंसर्स मैच करना और मुझे बताना आप लोगों में से 5 किसके आए। सबसे पहले इसकी इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? सही है आप सबका? वेरी गुड। वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल। हम गाना गाते हैं। वी सिंग अ सॉन्ग। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। यू हैव 100 रुपीज। और लास्ट, क्या तुमने मुझे मारा था? डिड यू बीट मी? डिड यू बीट मी? चलिए, समझ आया सबको? मजा आया? वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को 3 टिप्स देता हूं जल्दी से। 3 टिप्स। और ये टिप्स किस चीज की हैं? इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने क्या आती है कि आप लोगों के पास स्पीकिंग पार्टनर नहीं होता, यानी कि आपसे इंग्लिश में कोई बात करने वाला नहीं होता। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, ये 3 तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने ये 3 तरीके खुद पर आजमाए हैं। अगर आप ये 3 तरीके खुद पर भी आजमाओगे तो मेरी तरह आप भी बहुत जल्द इंग्लिश बोलने भी लगोगे और शायद आप अपना नया यूट्यूब का चैनल बनाकर पढ़ाने भी लग सकते हो। ठीक है, सबसे पहली टिप क्या होती है? रीड अलाउड। रीड अलाउड का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोल बोलकर पढ़ना। बोल बोलकर पढ़ना। और ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे मैंने क्यों रखा है इसको, नंबर 1 टिप क्यों है ये? वो इसलिए दोस्तों, अगर आप सबको याद हो, आप में से कई अब भी स्कूल में होंगे, कई स्कूल पास आउट हो चुके हैं, तो जब भी आप स्कूल में थे, क्या कभी आपकी इंग्लिश की टीचर ने आपको कक्षा में खड़ा होके किताब पढ़वाने की कोशिश की थी? हमारे टीचर्स ने तो बहुत कोशिश की थी और वो यही करते थे। वो इसीलिए करते हैं कि जब आप तेज तेज बोलोगे तो जो शब्द हैं उनका जो उच्चारण है वो आप के वोकल कॉर्ड्स हैं वो रम जाएंगे, और वो जो शब्द हैं अगर आपने कुछ गलत बोला तो टीचर आपको वही करेक्ट करेगी और आपकी इंग्लिश पढ़ने की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी और बोलने की भी धीरे धीरे अपने आप तेज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी समझ बढ़ने लगती है। आप एक पैरा पढ़ते हो, फिर टीचर उसको एक्सप्लेन करता है, तो आप यही काम खुद पर लागू करो। और आप शुरुआत कैसे कर सकते हो? हमेशा शुरुआत करो चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स से। चिल्ड्रन की स्टोरी बुक्स। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस विद स्टोरीज आपको कम से कम मैंने 100 वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं। आप ज्यादा नहीं, कम से कम 10 क्लास पढ़ के देखो। अगर आपको फायदा महसूस ना हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपने गलत कहा था।
ठीक है, ऐसा संभव है ही नहीं, जरूर फर्क मिलेगा। अब सेकंड टिप क्या कहती है? सेकंड टिप कहती है रिकॉर्ड योर वॉइस। रिकॉर्ड करने से क्या होगा और ये आपको कैसे करना है मैं बताता हूं। कोई एक टॉपिक चूज करो, चूज अ टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टॉपिक देता हूं आज दिवाली का। मैंने आपको दिवाली के बारे में टॉपिक दे दिया, तो जितनी भी इंग्लिश आपको आती है एक तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, और दूसरा दिवाली के ऊपर आप 2 या 3 पेज रीड कर लो, रीड अबाउट। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आप गूगल से कहीं किताब से आप 2 या 3 पेजेस पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको इस दिवाली की जितनी भी वोकैबुलरी है, क्या है, वोकैब है, वो आपको याद हो जाएगी। और जब आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करोगे तो ये जो वोकैब है ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? ये हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। ये बात करके देखो। आपने पहली टिप मैंने बताई कि 100 वीडियोस ऑलरेडी हैं, सिर्फ आप 10 वीडियो देख के देखो। यहां पे मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ 10 बार आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करो, सिर्फ 10 बार। और कितनी देर तक करनी है सुनिए, आपको मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स, सिर्फ 5 से 10 मिनट तक की अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो। और आप एक काम करो, ये प्रैक्टिस सिर्फ 10 दिनों तक करो, ओनली 10 डेज। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ 10 दिनों तक आप ये काम करके देखिए। अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती है दोस्तों, आपको पता है मैं हर कमेंट का आप लोगों का जवाब देता हूं। मैंने हर किसी की प्रॉब्लम को हमेशा ध्यान रखा है, मैंने उसको जवाब दिया है, उसको सॉल्यूशन दिया है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर मेरे 10 दिन हो गए, मैंने आपकी 50 वीडियो या 10 वीडियो मैंने बोला है, सर मैंने आपकी 10 वीडियो भी देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने 10 दिन 5 से 10 मिनट अपनी आवाज भी रिकॉर्ड करके देख ली, कुछ नहीं फर्क पड़ा। दोस्तों मैं इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है अगर आपने लगन से मेहनत से ये की तो हो ही नहीं सकता कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव ना हो। ठीक है, मैं अपना जो पेशा होता है ना, प्रोफेशन, ठीक है, उसके ऊपर मुझे इतना फक्र है, इतना गर्व है कि मैं ईमानदारी से आपकी आंखों में आंखें डालकर ये बात बोल रहा हूं आज। ठीक है, अब लास्ट जो थर्ड है वो पता है क्या है? मिरर मेथड। ये क्या है दोस्तों? बिकम अ लीडर। लीडर होके आपको लीडर बनना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कमजोर लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अगर आप थोड़े भी कमजोर रहे ना, तो आपसे ज्यादा ताकतवर जब भी उसको मौका मिलेगा आपको कुचल के दफना के वो आगे बढ़ जाएगा और आप वहीं पे रह जाओगे। तो सबसे पहले आपको अपना डर भगाना है, किससे? खुद से। अगर आप अपनी आंखों में देख के बात नहीं कर सकते तो आप कैसे करोगे? अब देखिए, आप में से बहुत से लोग YouTube का चैनल बनाने की सोचते हैं। आप कैमरा तो हर कोई देखता है, सेल्फी हर कोई लेता है, लेकिन कभी उसी कैमरे को पकड़ के 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट इंग्लिश बोल के देखो। क्योंकि आपने अपने आप को दबा रखा है, आपने अपनी इंग्लिश को छुपा रखा है। आप कहते हो नहीं आती, मेरे को नहीं आती। अरे अपने आप को देखो, अपनी आंखों में देखो। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो तस्वीर होती है ना, वो खुद निकल के आए कि थप्पड़ मारे आपके कि अंग्रेजी में बोल। तो जितनी भी इंग्लिश आपके अंदर भरी पड़ी है उसको उल्टी कर दो, निकाल दो। ये होता है मिरर मेथड। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि आपके पास टॉपिक नहीं है, वोकैब नहीं है, तो आपको क्या करना है वो भी सुनिए। मैंने जो आपको यहां बताया था चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स, तो यहां पर ये आप 2 या 3 स्टोरी बुक्स हर शहर में किताबों की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएंगी। बच्चों की कहानियों की किताबें जो आपको समझ में भी आ जाएंगी, उनकी वोकैबुलरी इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो आप शुरुआत कीजिए 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ऐसे करते करते आप नॉवेल्स तक पहुंच सकते हैं जो अंग्रेजी के उपन्यास होते हैं। समझ रहे हो? तो आपने जो शुरुआत की चिल्ड्रन स्टोरी बुक से, आप रोज एक शॉर्ट स्टोरी क्या करेंगे? आप
शॉर्ट स्टोरी आप नरेट करेंगे। नरेट का मतलब पता है आप लोगों को? नरेट का मतलब होता है सुनाना। आपकी मम्मी, आपकी नानी, आपकी दादी बचपन में आप लोगों को जो कहानियां सुनाई होती हैं वो यही होता है, नरेट करना। उन्होंने भी आपको कहानियां सुनाई हैं। तो आप एक काम करो, आप एक शॉर्ट स्टोरी को पूरा पढ़ने के बाद शीशे के सामने खड़े होके जितना भी आपसे बोला जाए आप उस कहानी को बोल दो। जितने भी शब्द आपके दिमाग में आए आप वो बोल दो। और ये तीनों टिप्स आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिन फॉलो करो। आज क्या तारीख है? आज 20 तारीख है दोस्तों। 30 अक्टूबर तक आप लोग अगर लगातार जो मैंने ये 3 टिप्स बताई हैं ये करते रहे तो मैं दावे के साथ दिल पे हाथ रख के आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप सब अपनी जिंदगी में कुछ कर जाओगे। ठीक है, लेकिन जितने भी लोग यहां पर हैं उन लोगों को मुझसे वादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब यहां अभी मुझे देख रहे हो क्योंकि आप सब अंग्रेजी सीखना चाहते हो। आप में से कोई भी यहां पे टाइम पास करने नहीं आया है, नहीं आया ना?